आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल मतलब बच्चों को बड़ी समस्या होती है वैल्यू याद करने में, साइन 30, साइन 45, साइन 60, कॉस 60, ये सब याद करने में बड़ी समस्या रहती है। तो उसका मैं आज समाधान लेकर के आया हूं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पढ़ने में, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो फिर मेरा धरती पर रहना ही बेकार है, मेरा मैथ्स पढ़ाना ही बेकार है। तो मैं आज आपको वो टेबल सिखाऊंगा जिससे ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत हलवा हो जाएगी। खास करके साइन 30, साइन कॉस और कॉस 30, साइन 60 सब वैल्यू जो है आपको बताना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप 0, 1, 2, 3 और 4 तक गिनती लिख लीजिए। उसके बाद 4 से ही सभी नंबरों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो आपको मिला वो लिख दीजिए, यहाँ 0 है। अच्छा, डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट भी लगा दीजिएगा जरा। सारे नंबरों पे जितने भी आपने देखे सारे पे स्क्वायर रूट लगा दीजिए प्रॉपर, ठीक है। अब यहाँ आपने देखा कि हमको 0 मिला, यहाँ आपने देखा कि हमको 1/2 मिल गया। यहाँ आपने 2 2 जा 4 किया तो 1/√2 मिल जाता है। यहाँ √3 का स्क्वायर, √3 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पर 1 मिल गया। हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज आ गई जिनके आगे हम लिख देंगे 0, 30, 45, 60 और 90। ये हमारे साइन की वैल्यूज आ गई। कैसे पढ़ेंगे इनको? साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब इनको आप उल्टा लिख दीजिए। जैसे 1 यहाँ लिख दिया आपने, √3/2 यहाँ लिख दिया आपने, ये अपने स्थान पे ही रहा। ये 1/2 यहाँ हो गया, यहाँ 0 हो गया। ये हमारी वैल्यू हो गई कॉस की। बोलो समझ में आ रहा? अब एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि tan बराबर में साइन बटे कॉस होता है। थीटा लगा दो, एक्स लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो साइन बटे कॉस। अब भाई 0/1 तो यहाँ tan की वैल्यू सारी आ जाएंगी। 0/1 है तो 0, ये बटे ये है तो 1/√3 बच जाएगा, 2 2 कट जाएगा, ये तो पूरे कट जाएगा तो 1 बचेगा, ये √3 बचेगा, ये इनफाइनाइट बचेगा। इसको कैसे पढ़ेंगे? tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। ये 3 आपको, अगर आपको 3 पता चल गई है तो फिर आपको बाकी 3 पता करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉसेक और सेक और कॉट इनके अपने अपने अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं भाई, रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो ये आपको पता करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 है और कॉसेक 0 की वैल्यू निकालनी है तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, कॉसेक 30 की वैल्यू उल्टा लिख दोगे तो 2 आ जाएगी। ऐसे ही कॉसेक 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू 1/2 होती है तो कॉसेक 45 √2 हो जाएगा। अब कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी और कॉसेक 90 की वैल्यू 1 ही रहेगी। बोलो समझ में आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो सेक 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ऐसे ये 2/√3 हो जाएगी, ये √2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये इनफाइनाइट हो जाएगी। 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। ऐसे कॉट का 0 का उल्टा इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 और 0। तो मुझे ये आशा है आप लोगों से कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आपको समझ में आया होगा कैसे बनती है, और हमेशा अब आपको ये याद करने की आवश्यकता आई थिंक नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो में। मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों।